जय यीशु आप सबों को ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हमारा पवित्र कलीसिया आगमन के चौथा रविवार में प्रवेश करती है और यह चौथा रविवार है जो हम सभी लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक आनंद का संदेश लेकर आती है। हम सभी लोगों ने अलग अलग रविवार को अलग अलग संदेश लेकर आई थी और आज का रविवार हमारे लिए आनंद का मूल संदेश है। और इस आनंद के संदेश को हम सभी आज के सुसमाचार में, आज के पहले पाठ में, आज के दूसरे पाठ में हम सभी सुनते हैं कि वह आनंद विभोर होकर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में अपनाएं। यह आनंद का जो भेद हम रोजरी माला में करते हैं उसे भी हम देखते हैं कि मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है और जैसे ही यह मिलन होती है, मिलन के साथ ही उनका शारीरिक जॉय मतलब आनंद विभोर हो जाते हैं और वे लोग खुशियां मिलकर बांटते हैं। आज हम भी यदि अपने जीवन में देखें तो हम भी किसी से मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितने दिनों के बाद वह क्या सुसमाचार आज हमने पाई है, वह चीज आज हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और आप सभी लोगों को यह पता होगा कि जब मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है और क्यों जाती है, इसे भी हम मनन चिंतन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मरियम जब गर्भवती हुई तो उससे पहले 6 महीने पहले उनकी कसिन, उनकी अपनी बहन 6 महीना पहले वह भी गर्भ धारण करती है और अभी उनका पुत्र प्रसव करने का समय आ जाता है। इसीलिए मरियम उनके पास सेवा शुश्रूषा करने के लिए, उन्हें मदद देने के लिए मरियम उनके पास चली जाती हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें, हमारे भी परिवार में, हमारे अपने संगी संबंधियों में यदि शादी होती है, शादी होने के बाद जब वह व्यक्ति या तो वह महिला गर्भवती होती है तो वह भी पुत्र प्रसव करने के लिए कहा जाती है। वह अपने ननिहार अर्थात अपने नैहर जाती है, अपनी मां के पास जाती है जहां उनका सेवा शुश्रूषा हो। और कई बार होती है कि अपने नैहर से अपने माता पिताओं को, अपने जान पहचान भाई बहनों को वे अपने यहां बुलाते हैं कि वे उनकी सेवा कर सके। या तो हम उनके पास जाते हैं या तो वे उन्हें हम अपने पास बुलाते हैं। और जैसे हम उनको पाते हैं तो हमें खुशी होती है कि वे आज हमारे सेवा के लिए आए हैं, तो हमें वह खुशी होती है कि वे हमें मदद पहुंचाने के लिए आए हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि कई सारे माता पिता हैं जो यह संस्कार थी, जो सेवा का भाव था, वह सेवा का भाव आज हमारे समाज से गुजर गई है। आज पता नहीं हम सभी लोग अपने माता पिता के आश्रय में ना रह के, हम अपने संगी संबंधियों के आश्रय में ना रह के आज हम हॉस्पिटल जाते हैं जहां हमें वह प्रेम और आनंद का अनुभव नहीं होता है। हम आज वह आनंद को भूल गए हैं। शायद हमें भी इसी चीज पर गौर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, क्या हमारा अपना जो रीति रिवाज था, जो हमारा संगी संबंधी हमें सहायता करते थे, मदद करते थे, वह आनंद बांटते थे, क्या हम सभी लोग उस आनंद को बांट पा रहे हैं, क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं? और हम आज पैसे के जगह में हम सभी लोग ऑपरेशन करते हैं, हम सभी लोग हॉस्पिटल में जाके उसी चीज का सेवा शुश्रूषा लेते हैं, क्या उसमें आनंद आती है? आपको उतना आनंद नहीं आएगी जितनी आप अपने परिवार में, आप अपने ही लोगों के द्वारा सेवा के साथ आपको मिलती है। वह आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम इन सभी चीजों पर मनन चिंतन करें और अपने आनंद को हम बढ़ाएं। और दूसरी तरह से हम देखते हैं इसी सुसमाचार में जब माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है तो एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आप नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जानते हैं एलिजाबेथ क्यों गदगद हो गई, वह खुशी के मारे क्यों उछल पड़ी जब वह यह संदेश पाई कि माता मरियम यीशु की मां हमारे पास मिलने आई है। तो वह कहती है कि यह आवाज सुनकर, आपके इस संदेश को सुनकर हमारे गर्भ में जो बच्चा है वह उछल पड़ा। आज हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का आनंद और खुशी उछल पड़नी चाहिए जब हमारे अंदर में वह प्रेम और शांति हो, अर्थात वे बड़े जन, वे गुरु हमारे बीच में हो, तो हम भी उस संदेश को पाकर हमारे बीच से वह खुशी उमड़ पड़ेगी। उसी चीज को मैं कहना चाहता हूं दूसरे तरीके से, जहां पर हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 22 से लेकर, जहां पर संत पौलुस हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा का फल हमारे बीच में होना चाहिए। जैसे एलिजाबेथ ने वह फल को देखकर
अपने अंदर के जो फल थे, यूहन्ना बपतिस्मा और यीशु मसीह, ये सभी सुंदर फल थे जो उनके अंदर से वह खुशी प्रकट की। आज हमारे जीवन में भी वही पवित्र आत्मा का फल अंदर से पैदा होना चाहिए। हम भी गर्भवती होना चाहिए, जिसे हम अंदर से वह गर्भवती का जो फल है वह हमारे जीवन में खुशहाली लाए। और क्या, कौन सा चीज से हमें गर्भवती होने की आवश्यकता है? वह है पवित्र आत्मा का फल, जिसे हम गलातियों के नाम में पढ़ते हैं, जो है प्रेम, आनंद और शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। ये सभी पवित्र आत्मा का फल है जो हमारे अंदर से वह खुशहाली प्रकट करती है। आज हम भी अपने जीवन में देखें, क्या हमारे जीवन में यह खुशी और आनंद का फल पैदा करते हैं? जब तक हम अपने जीवन में हम इन सभी फल का उत्पन्न नहीं करेंगे, तब हम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आइए हम सभी ये दो व्यक्तियों के समान, मरियम और एलिजाबेथ के समान, हम भी अपने अंदर से वह फल पैदा करें, वह फल उत्पन्न करें, और आप दिखेगा हमारे जीवन में भी खुशी और आनंद छा जाएगी। आइए हम सभी लोग इस पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें।